जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और क्लास 10th में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में। और आज हम इस चैप्टर का जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो आंसर में पूछा गया है काफ़ी बार, और हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हम आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी टॉपिक आगे हम पढ़ाते जाएंगे, वो सारे टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, देखिए चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताइए। ठीक है, तो चलिए तीनों टॉपिक को हम आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी कोई भी क्षण चुंबक होता है, ठीक है, कोई भी क्षण चुंबक होता है, ये आपका क्षण चुंबक है। तो इसके दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ ध्रुव होता है, एक साउथ ध्रुव होता है। इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और किसी भी चुंबक से जो कुछ रेखाएं निकलती हैं, ठीक है, वो कुछ रेखाएं निकलती हैं, वे इस प्रकार से रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से रेखाएं निकलती हैं। ये इस प्रकार से रेखाएं निकलती हैं। ये इस प्रकार से रेखाएं निकलती हैं, किसी चुंबक से ये रेखाएं निकलती हैं, और ये रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी होती हैं समांतर रूप से, ये इस प्रकार से, ये तो इस प्रकार से किसी क्षण चुंबक से जो है, कोई भी ये क्षण चुंबक है, ठीक है, इसके दो ध्रुव होते हैं, ठीक है, यन ध्रुव, यस ध्रुव, और उससे ये इस प्रकार से रेखाएं निकलती हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि देखिए किसी कोई भी क्षण चुंबक है, ठीक है, तो उस क्षण चुंबक के नजदीक हम कोई भी कंपास सुई ले जाते हैं, तो वह कंपास सुई उस चुंबक के पास जाती है, नजदीक जाती है, तो वह विक्षेपित होने लगती है, और हल्का सा विक्षेपित होती है, और विक्षेपित होने के पश्चात वह किसी एक निश्चित दिशा में रुक जाती है। ठीक है, तो वह एक निश्चित दिशा में रुक जाती है, इसका मतलब क्या है कि किसी न किसी चुंबकीय क्षेत्र में वह प्रभावित होती है। तो चलिए देखिए चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। जब किसी क्षण चुंबक जब किसी कंपास सुई को क्षण चुंबक के समीप ले जाते हैं, के समीप ले जाते हैं, तो कंपास सुई विक्षेपित होने लगती है, विक्षेपित होने लगती है, होने लगती है। अतः कुछ समय पश्चात वह एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में रुक जाती है, अतः अतः चुंबक
का वह क्षेत्र जिसमें कंपास सुई प्रभावित होती है, कंपास सुई विक्षेपित होती है, विक्षेपित होती है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। लीजिए, हमने आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया। जब किसी कंपास सुई को छड़ चुंबक के समीप ले जाते हैं तो कंपास सुई विक्षेपित होने लगती है। कुछ समय पश्चात वह एक निश्चित दिशा में रुक जाती है। अतः चुंबक का वह क्षेत्र जिसमें कंपास सुई विक्षेपित होती है, प्रभावित होती है, वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो हमने इस प्रकार से आप चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया। अब इसके बाद पश्चात हम बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, रेखाएं देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? किसी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, और उससे कोई ना कोई, उसके क्षेत्र में कोई ना कोई रेखाएं उपस्थित होती हैं, उन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो आपको सर्वप्रथम हम समझाते हैं कि जब किसी भी छड़ चुंबक के समीप हम कोई कंपास सुई ले जाते हैं और उस चुंबकीय क्षेत्र में जब कंपास सुई को ले जाते हैं तो वह विक्षेपित होने लगती है। कंपास सुई विक्षेपित होने लगती है, उसकी सुई विक्षेपित होने लगती है, और जैसे जैसे उस चुंबकीय क्षेत्र में हम कंपास सुई को आगे ले जाते हैं वैसे वैसे उस सुई का जो दिशा होती है वक्र के रूप में हो जाती है। वह एक वक्र के रूप में सुई जो है वो मुड़ने लगती है। तो इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि किसी भी छड़ चुंबक में जो बल रेखाएं होती हैं वक्र के रूप में होती हैं। ठीक है, तो हम बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। तो जब किसी कंपास सुई को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो कंपास सुई विक्षेपित होने लगती है, विक्षेप का मतलब होता है उसमें मूवमेंट होने लगता है, उसमें कई विभिन्न दिशाओं में वो मुड़ने लगती है, उसमें गति होने लगती है। विक्षेपित हो जाती है, होने लगती है तथा उसे आगे की ओर ले जाने पर वह एक निश्चित दिशा में रुक जाती है। आगे की ओर ले जाने पर कंपास सुई एक वक्र के रूप में मुड़ने लगती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र में कोई रेखाएं उत्पन्न होती हैं जो एक निश्चित दिशा में,
वक्र के रूप में फैली होती हैं, वक्र के रूप में वक्र के रूप में फैली होती हैं, फैली होती हैं। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बताया। आपसे अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बताएंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पूछा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में बताएंगे। जब किसी कंपास सुई को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो कंपास सुई विक्षेपित होने लगती है तथा उसे आगे की ओर ले जाने पर कंपास सुई एक वक्र के रूप में मुड़ने लगती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र कोई रेखाएं उत्पन्न होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र में कोई रेखाएं उत्पन्न होती हैं जो एक निश्चित दिशा में वक्र के रूप में फैली होती हैं। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये इनकी दिशा जो होगी वो नॉर्थ से साउथ की ओर होगी। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इनकी ये दिशा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है। तो हमने ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा, हम इसे दिखाएंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताया। अब इसके पश्चात हम बताएंगे इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, उनके गुणों के बारे में बताएंगे। तो इसको हम मिटाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। देखिए अब इसके पश्चात हम आपको बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है। तो फर्स्ट गुण हम बताएंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र जो ये किसी चुंबक, छड़ चुंबक से जो ये क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, यह उस छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवेश करती हैं, अर्थात उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव से के अंदर प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो ये हम बताएंगे। तो हम लिखेंगे किसी छड़ चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से होकर दक्षिणी ध्रुव यस में प्रवेश करती हैं, ये एक वक्र के रूप में होती हैं, वक्र
के रूप में होती हैं। लीजिए, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हम बताएंगे आपको कि सेकंड पॉइंट क्या है। ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, हमने फर्स्ट पॉइंट बताया। सेकंड पॉइंट हम बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब इन चुंबकीय क्षेत्र की एक निश्चित दिशा होती है और इसके किसी बिंदु पर अगर हम एक निश्चित दिशा में रेखा खींचें तो वो एक निश्चित दिशा, वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो ये हमने बताया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हैं, अतः स्पर्श नहीं करती हैं। चुंबकीय ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है तथा जैसे जैसे ये रेखाएं दूर होती हैं वैसे वैसे इनकी प्रबलता घटती है, घटती जाती है। तो ये चुंबक है, चुंबक के ध्रुवों के पास, ठीक है, क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होती है वो अधिक होगी। ये इन ध्रुवों पर और इन ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है और जैसे से दूर जाती हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होती है वो कम होती है। तो ये हमने फोर्थ पॉइंट में बताया, ठीक है। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक वक्र के रूप में होती हैं और ये किसी दूसरी रेखा से स्पर्श नहीं करती हैं। तो ये हमने फोर्थ पॉइंट बताया। फिफ्थ पॉइंट देखिए,
चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रेखाओं की सघनता उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुकर्मानुपाती होती है, अनुकर्मानुपाती होती है। ठीक है, तो जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सघनता पाई जाएगी वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। और जहां देखिए यहां सघनता है, रेखाएं बहुत नजदीक नजदीक हैं, तो यहां सघनता अधिक है, तो यहां जो होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, यहां भी तीव्रता अधिक होगी, यहां तीव्रताएं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, ऐसा बताया गया है इस पॉइंट में। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हम बताएंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा समान दूरियों पर होती हैं, समान दूरियों पर स्थित होती हैं। लीजिए, तो इस प्रकार हमने आपको चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में बताया। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। देखिए, परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं और समान दूरियों पर स्थित होंगी। ठीक है, तो हमने इसके बारे में बताया। नेक्स्ट इसके पश्चात हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, इसी के आगे नया टॉपिक लेके आएंगे, और हम आशा करते हैं आप सब जो है इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि ये सभी वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल के नज़रिए से। तो आप इसको शेयर करिए बच्चों के पास, और उसके बाद जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के पश्चात क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा और हमारी जो भी नए नए वीडियोज़ होंगे वो आपके पास तुरंत आते रहेंगे। ठीक है, और जिससे कि आप बहुत कम समय में बहुत अच्छे से तैयारी आप कर सकेंगे। धन्यवाद।